नो टू नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 संस्कृत आमोदनी त्रयोदशः पाठः अन्योक्तयः। त्रयोदशः 3 + 10 तो ये होता है हमारा 13। अन्योक्तयः अन्य प्लस उक्तयः, अन्य मीन्स होता है दूसरे, उक्तय मीन्स होता है कथन। मीन्स वे कथन जो किसी और के बारे में कहे जाते हैं लेकिन किसी दूसरे पर ही फिट बैठते हैं, जिन्हें हम व्यंग्यात्मक कथन भी बोलते हैं। इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है मेटाफोर। तो अब हम शुरू करते हैं। एक एव खगो मानी वने निवसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। एक मीन्स होता है एक, एव ही, खगो मीन्स पक्षी, मानी स्वाभिमानी, वने जंगल में सप्तमी का एक वचन है, वसति निवास करता है, चातकः चातक है, पिपासितो प्यासा, वा या, म्रियते मरता है, याचते याचन करता है, वा या पुरंदरम देवराज इंद्र को। इसका हिंदी अनुवाद कि एक ही पक्षी स्वाभिमानी जंगल में निवास करता है, चातक है, या प्यासा ही मरता है, या देवराज इंद्र को याचन करता है। तो एक बार फिर से कि जंगल में एक ही पक्षी स्वाभिमानी निवास करता है, चातक, या प्यासा ही मर जाता है, या देवराज इंद्र को याचन करता है, मीन्स कि उनसे वो आग्रह करता है। तो ये हमें ये उपदेश देते हैं कि हमें सिर्फ भगवान से ही मांगना चाहिए। हमें हमेशा की सद्बुद्धि दें और साहस दें, जिससे कि हम किसी और से कभी भी कोई उम्मीद ना रखें, मीन्स कि कभी भी किसी से कुछ ना मांगे। तो अब है इसका दूसरा श्लोक। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वेन स्वयमेव मृगेन्द्रता। नाभिषेको अभिषेक, ना प्लस अभिषेक, अभिषेक होता है राज्याभिषेक, ना मीन्स नहीं, संस्कारः मीन्स रिचुअल, सिंहस्य, सिंह से मीन्स शेर के, क्रियते किया जाता है, वने मीन्स जंगल में। तो इसमें है विक्रम प्लस अर्जित प्लस सत्वेन। विक्रम होता है शौर्य पराक्रम, अर्जित मीन्स की अर्जित किया गया, ठीक है, कमाया गया, सत्वेन गुण के द्वारा, स्वयमेव स्वयं प्लस एव स्वयं ही खुद ही, मृगेन्द्रता मृग प्लस इंद्रता, इंद्रता होता है राज्यत्व या फिर शासन, ठीक है। मृग होता है पशु, सिर्फ मृग ही नहीं कोई भी पशु के लिए मृग बोला जाता है। तो इसका हिंदी अनुवाद कि जंगल में शेर का राज्याभिषेक न तो राज्याभिषेक किया जाता है, नहीं संस्कार किया जाता है, फिर भी अपने शौर्य और पराक्रम से अर्जित गुण के द्वारा स्वयं ही पशु की इंद्रता को प्राप्त करता है, मिलके पशुओं का राजा वो खुद ही बन जाता है। तो एक बार हम फिर से देखते हैं कि जंगल में शेर का न तो राज्याभिषेक किया जाता है, नहीं संस्कार किया जाता है, फिर भी क्या होता है कि अपने शौर्य और पराक्रम से अर्जित गुण के द्वारा खुद ही वो पशुओं की इंद्रता यानी कि पशुओं के राज्य के प्रवृत्ति को वो प्राप्त कर लेता है। तो इससे ये सीख मिलती है कि हमें योग्यता प्रूफ करने के लिए कभी भी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमें योग्यता है वो खुद ब खुद सामने आ ही जाती है। अब है इसका थर्ड श्लोक। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज मंडितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम विना। इसका हिंदी अर्थ अस्ति मीन्स है, यद्यपि यदि प्लस अपि यानी कि हालांकि, सर्वत्र सब जगह है, नीरम मीन्स की पानी, हालांकि ये पानी जो बताया गया है वो सारे वाटर बॉडीज के लिए है, स्पेशली सरोवर के पानी के लिए। नीरज मंडितम, नीरज बोला जाता है कमल को, मंडितम मीन्स की सुशोभित, रमते आनंदित होता है, नामिस होता है नहीं, मरालस्य मराल बोला जाता है राजहंस को, श्या मीन्स की राजहंस का, मानसम यानी कि उसका मन। यहाँ पर मानसम मानसम शब्द 2 बार आया है। तो पहले वाला जो मानसम है मीन्स की राजहंस का मन, और दूसरा वाला मानसम है मानसरोवर झील जो कि हिमालय में तिब्बत में है। विना मीन्स की विना। हिंदी अनुवाद कि यद्यपि सब जगह पानी कमल से सुशोभित है, लेकिन फिर भी राजहंस का मन मानसरोवर के बिना नहीं आनंदित होता है। तो एक बार फिर से, यद्यपि सब जगह पानी कमल से सुशोभित है, लेकिन फिर भी राजहंस का मन मानसरोवर के बिना नहीं खुश रहता है।
तो इसका ये आशय होता है कि जो गुणी व्यक्ति होता है वो अपने समान गुणी व्यक्तियों के संपर्क में ही आनंदित होता है, क्योंकि खुद राजहंस भी बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, बिल्कुल मानसरोवर झील की तरह। इसीलिए अब है इसका 4th श्लोक। नीर क्षीर विवेके हंसाल्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धुनाध्याः कुलव्रतं पालयिष्यति कः। तो इसका हिंदी अर्थ, नीर क्षीर विवेके मीन्स नीर पानी, क्षीर दूध, विवेके विवेक में, यानी पानी और दूध को अलग करने के सेंस में। हंसाल्यम हंस प्लस आलस्यम, तो हंस होता है हंस, आलस्यम यानी कि आलस्य को, त्वमेव त्वम प्लस एव तुम ही, तनुषे यानी कि करते हो, चेद मीन्स होता है यदि, विश्वस्मिन् धुनाध्या मीन्स विश्व प्लस अस्मिन् प्लस अधुना प्लस अन्य, विश्व संसार, अस्मिन् इस, अधुना आज, अन्य दूसरा। तो इसका क्या हिंदी अर्थ बनता है कि अब इस विश्व में दूसरा, कुल व्रतम यानी कुल के व्रत को, पालिष्यति पालन करेगा, का मिस होता है कौन। इसका हिंदी अनुवाद, हंस यदि तुम ही नीर क्षीर विवेक में आलस करते हो तो इस विश्व में अब और दूसरा कौन है जो अपने कुलव्रत का पालन करेगा। तो एक बार फिर से कि हंस यदि तुम ही नीर क्षीर के विवेक में आलस करते हो तो अब इस विश्व में दूसरा कौन है जो अपने कुलव्रत का पालन करेगा। इसका आशय यह है कि हंस ही सही और गलत की पहचान कर पाता है। तो अगर वो ही आलस करेगा मीन्स कि जो काम उसको सौंपा गया है प्रकृति ने, अगर वो ही वो काम नहीं करेगा तो दुनिया में और कौन करेगा, क्योंकि हंस को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। इसलिए इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने ड्यूटीज़ के प्रति हमेशा ईमानदार रहकर उनको अच्छे से संपन्न करना चाहिए। अब है इसका लास्ट श्लोक, तो ये भी हंस पर ही है। भुक्ता मृणाल पट्टली भवता निपीता न्यम्बूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः। हिंदी अर्थ, भुक्ता मीन्स भोग किया है, खाया है। मृणाल पट्टली, मृणाल बोला जाता है कमल को, और पटली मीन्स की नाल, कमल की नाल जो कि काफ़ी सॉफ्ट और टेस्टी होता है। भवता मीन्स आपने, निपीता न्यम्बूनी, तो यहाँ पर जो दो पद हैं उन्हें आपको ढंग से देखना है। फिर से निपीता न्यम्बूनी, जो ये न्यम्बूनी है नी प्लस अम्बूनी, तो यहाँ का जो नी है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कि निपितानी, तो ये हो जाएगा अम्बूनी। निपितानी यानी कि पिया है, क्या पिया है, अम्बूनी मीन्स की पानी, अम्बूनी पानी को बोला जाता है। यत्र मीन्स होता है जहाँ, नलिनानी मीन्स कमलों को, निषेवितानी मीन्स सेवन किया है, रे मीन्स हे राजहंस, हे राजहंस, वद मीन्स बोलो, तस्य मीन्स उसका, सरोवर से सरोवर का यानी कि तालाब का, कृत्येन यानी कि काम से, कैन यानी कि किससे, किस काम से, यानी दोनों का इकट्ठे बन जाएगा। भवितासी, भवितासी मीन्स होंगे फ्यूचर में। कृतोपकारः, कृत प्लस उपकारा मीन्स कि किया गया उपकार है जो ऋण से मुक्त। हिंदी अनुवाद, यहाँ तुमने कमल की नाल का भोग किया है, पानी पिया है, कमल के फूलों का सेवन किया है। हे राजहंस बोलो, उस सरोवर के उपकार का किस काम से तुम जो है ऋण मुक्त होंगे, यानी कि क्या काम करोगे जिससे कि तुम उस उपकार से ऋण मुक्त हो जाएंगे। तो इसका अब फिर से हम हिंदी अनुवाद देख लेते हैं कि यहाँ तुमने कमल की नाल का भोग किया है, पानी पिया है, कमल के फूलों का सेवन किया है। हे राजहंस बोलो, उस सरोवर के उपकार को किस कर्म के द्वारा तुम ऋण मुक्त होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर जिस जिसने भी उपकार किए हैं तो उसे हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। स्पेशली अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर और अन्य लोगों को भी जिस जिसने हमारे ऊपर कभी भी उपकार किए हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।